गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम है शुभम। स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का पेंटियम एकेडमी पे। और पहले तो मैं सभी लोग से सॉरी कहना चाहूँगा कि मेरी अगली वीडियो आने में इतना टाइम लग गया। कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से हम डिले हुए। हालांकि आज की जो वीडियो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कोविड से जुड़ी हुई है और म्यूकोरमाइकोसिस से जुड़ी हुई है। तो आइए देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने दो चीज़ पे डिस्कशन रखा हुआ है कि क्या स्टीम इन्हेलेशन से आपको कोविड होने से बच सकते हैं। स्टीम इन्हेलेशन आपको कोविड-19 से प्रभावित होने से बचा सकता है। दूसरा है कि म्यूकोरमाइकोसिस को समझना, अंडरस्टैंडिंग म्यूकोरमाइकोसिस। तो आइए जानते हैं इन दो टॉपिक के बारे में। तो इसमें मतलब हम लोग ने बहुत सारे ऐसा हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत लोग हमको जो भी हमारे डे टू डे लाइफ में मिलते हैं कुछ ना कुछ बातें बताते हैं, अपना तजुर्बा बताते हैं, अपनी हैपनिंग्स बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था, उन्होंने कौन सी चीज़ को कैसे ट्रीट किया, कैसे उनका ट्रीटमेंट हुआ, कैसे वो ठीक हुए। लेकिन ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि हमें ऐसे किसी भी बात पे विश्वास नहीं करना है या कोई भी ऐसा ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं करना है जिससे हमारी ज़िंदगी रिस्क पे जा सके। क्योंकि इसमें ये होता है कि इसमें सबसे पहले आपको कहा जाता है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। कोई भी आपको अगर सिम्टम दिखता है, चाहे वो कोविड का हो चाहे म्यूकोरमाइकोसिस का हो, तो इसी के बेसिस पे आइए जानते हैं कि इसमें होता क्या है। जो काल्पनिक तत्व होते हैं और जो तथ्य होते हैं, तो उसमें क्या होता है। जो काल्पनिक तथ्य क्या होता है कि बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि अगर आप भाप लेते हैं, ठीक है, भाप लेने से विषाणु मर जाते हैं। अगर आप भाप लेते हैं तो आपके अंदर का जो कोविड का इन्फेक्शन है, जो कीटाणु आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है, आपके फेफड़ों को जो हानि पहुंचा रहा है, तो वो आपको मतलब भाप लेने से क्या होगा कि अंदर गर्मी पैदा होगी, बॉडी का तापमान बढ़ेगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर आपके कीटाणु मर जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सभी लोग भाप लेने से ठीक हो जाते हैं। किसी को मेडिकल का कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी को किसी से डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब भाप लेते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं ना। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, भाप लेने से होता क्या है। भाप लेने से क्या होता है कि जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, भाप लेने से आप जो इनहेल करते हैं गर्म हवा, वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाती है। जो आपका वेंट होता है वो आपको एक्सपांड करता है, ऑक्सीजन इनटेक आपका बढ़ाता है, तो आपको थोड़ा सा बेटर फील होता है, आपको आराम मिलता है इससे ये नहीं होता कि अगर आप भाप ले लेंगे तो आपको कोविड नहीं होगा, आप भाप ले लेंगे तो आपको अगर कोई भी इन्फेक्शन है तो आप ठीक हो जाएंगे। हालांकि हमको कहा गया है कि अगर सर्दी है, जुकाम है, तो आप भाप लीजिए। तो भाप लेने से जो आपको ऑक्सीजन इनटेक कम हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा, जाहिर सी बात है, सर्दियों में आपकी नाक जाम हो जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, भाप लेने से वो आपका एरिया ओपन हो जाता है। तो ये जो फैक्ट मैंने अभी आपको बताया कि क्या भाप लेने से कोविड-19 से आप प्रभावित होने से बच सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भाप लेने से कोविड-19 के प्रभाव से तो नहीं बच सकते। हालांकि आपको थोड़ा सा हल्का सा रिलैक्स फील हो सकता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़ा आराम मिल सकता है क्योंकि आपका ऑक्सीजन इनटेक बढ़ रहा है। क्योंकि कोविड-19 में जब आपका लंग सबसे ज़्यादा एक एरिया होता है जो इन्फेक्ट होता है, अगर आपका लंग इन्फेक्ट होता है तो आपका जो इन्फेक्शन लेवल है बढ़ने के कारण ऑक्सीजन इनटेक एकदम कम हो जाता है। तो ये जो भाप लेने वाली प्रक्रिया है, ये लेने से आप मतलब थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका आराम मिल सकता है आपको उसमें। तो हमारा जो अगला टॉपिक था, म्यूकोरमाइकोसिस को समझते हैं। तो म्यूकोरमाइकोसिस को समझने के लिए पहले हमें जानना होगा म्यूकोरमाइकोसिस है क्या। म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस को कहते हैं, इन शॉर्ट, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो म्यूकोरमाइकोसिस मतलब जिसे पहले जाइगोमाइकोसिस भी कहा जाता था। और ये क्यों होता था, ये काफ़ी जो फंगस वाला जो एरिया होता है, जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, उसके वजह से होता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके ब्रेड में, जो घर पे आप ब्रेड लाते हैं, उसमें फंगस हो जाता है। तो ये जो फंगस होता है ये तो ब्लैक फंगस नहीं है, लेकिन ये फंगस का एक प्रजाति है। तो ऐसे ही कई टाइप के फंगस होते हैं जो मतलब आप देखेंगे, समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये अलग टाइप का फंगस दिख रहा है। तो ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है उसी की प्रजाति का है। अब आपको इसमें क्या करना है, मतलब आपको कोविड-19 ना हो,
म्यूकोरमाइकोसिस ना हो, तो आप मतलब प्रिवेंटिव स्टेप्स क्या लेंगे इसमें। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए 5-6 फ़ोटोज़ लगा रखी हैं, तो इसमें मतलब सिंपली आप देखेंगे तो क्या है कि आपको आपका सराउंडिंग क्लीन रखना है, आपको कहीं पे भी कचरा जमा नहीं होने देना है, पानी नहीं जमा होने देना, क्योंकि जिससे बैक्टीरिया पैदा हो सके, फंगस पैदा हो सके। क्योंकि ऐसा माना गया है और ऐसे देखा भी गया है अभी तक कि जितने भी आंकड़े हमारे कंट्री में आए हैं, क्योंकि जितने भी इन्फेक्शन लेवल कोविड-19 के बाद लोगों को हुए हैं म्यूकोरमाइकोसिस से, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है सफाई न होना। हमको लगता है कि नहीं, हम तो साफ़ हैं तो हमको कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे सराउंडिंग कितना साफ़ है वो मेन मैटर करता है। अगर आपका सराउंडिंग साफ़ नहीं है तो आप हाईली रिस्क लेवल पे। आपको सराउंडिंग क्लीन करना है, जो आपका कचरा है उसको कूड़ेदान में डालना है, मास्क आपको लगाना है। मास्क को लगाना है लेकिन बार बार उसको टच नहीं करना है, क्योंकि आप हाथ से हर जगह टच कर रहे हैं, तो उसको अगर आप मास्क को टच करेंगे तो मास्क लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो इन्फेक्शन आपके डायरेक्टली नोज़ के कांटेक्ट में आ रहा है। आपको हर 20-25 मिनट्स में एक बार हैंड वॉश करना है, क्योंकि जो 20-25 मिनट्स का जो ड्यूरेशन होता है, इसमें आप कई जगह अपना हाथ टच करते हैं, आप फिजिकली मूव करते हैं। आपको स्टीम जो लेने वाली बात हुई थी, तो आप उसको ऐसा नहीं है कि स्टीम नहीं लेना है आपको। आप स्टीम लेंगे तो आपकी सेफ्टी, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेफ रहोगे आप। तो आपको स्टीम लेना है, आप भले दिन में 1 बार लीजिए या 2 बार लीजिए। अगर आपका डॉक्टर कहता है तो आप 3 बार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको हर जगह ऐसे हाथ नहीं लगाते रहना, क्योंकि कोई भी जगह साफ़ नहीं होती है, वो जगह पे इन्फेक्शन होता ही होता है। तो अगर कोई भी चीज़ को आप छूते हो, इवन योर फ़ोन, अगर आप अपना फ़ोन भी बार बार छू रहे हैं तो आप अपना जो हाथ है अपने चेहरे पे न लगाएं। इसके बाद क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हम बात कर रहे हैं म्यूकोरमाइकोसिस की और कोविड की, दोनों की। तो आप ऐसे मतलब डिफ्रेंशिएट मत करिएगा कि कोविड में ये सब चीज़ें नहीं हैं या म्यूकोरमाइकोसिस में ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो पहले तो आपको अपना कंट्रोल करना है, हाइपरग्लाइकेमिया को आपको कंट्रोल करना है। हाइपरग्लाइकेमिया मतलब हाई ब्लड शुगर होता है। आपका शुगर लेवल कंट्रोल करना है आपको, क्योंकि शुगर लेवल आपका बढ़ेगा तो आपका डायबिटीज़ बढ़ेगा, आपके शरीर में कमज़ोरी आएगी, वीकनेस आएगी। ये हाईली रिस्क वाला एरिया होता है उन डायबिटीज़ पेशेंट के लिए जिनका शुगर हमेशा बढ़ा हुआ होता है, तो इसलिए उनको टाइम पे इंसुलिन दिया जाता है। और आपको हमेशा आपका जो ब्लड का शुगर लेवल है वो पोस्ट कोविड वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, कि आपको चेक करते रहना है। 2 दिन में, 3 दिन में आप रेगुलर बेसिस पे चेक करें, उसको आप कंट्रोल करके रखें। जो नॉर्मल शुगर लेवल होता है 80 से 120 के बीच में मतलब आपका रहे, अगर आप मेंटेन कर ले रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। फास्टिंग बिना खाए 80 के ऊपर, खाने के बाद 120 से लेके 130 के बीच में अगर आप मेंटेन कर ले रहे हैं तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या नहीं करना है, बहुत बार हमने ये सोचा है कि हमको तो बस छींक आई है, हम तो ठीक हैं, हमको कोई असर नहीं है, हमको सर्दी हुई है तो 1 दिन की सर्दी है, 2 दिन की सर्दी है, ठीक हो जाएगी। हालांकि हो जाता है ठीक, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होता, लेकिन उसके लिए अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो ये आप गलत करेंगे। आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको बुखार हो रहा है या आपको सर्दी हो रही है तो आप उसका माइल्ड सा ट्रीटमेंट लें, घर पे ट्रीटमेंट लें, जो नॉर्मल दवाइयाँ हैं वो लें। और पहली चीज़, आपको पैनिक नहीं होना है। अगर आपका नाक बंद हो गया तो आपको ये नहीं सोचना है कि लाइक आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया आपको, ठीक है, बैक्टीरियल फंगस आपके नाक में जमा हो गया या मेरी तो नाक ब्लॉक हो गई, अब मुझे क्या होगा, मेरा क्या होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नोज़ ब्लॉक होना इट्स वेरी कॉमन, तो उसके लिए ट्रीटमेंट होता है। आप भाप लेते हैं, आप गर्म पानी पीते हैं, तो वो सब चीज़ें उससे ठीक हो जाती हैं। और इसके बाद जो आता है, स्टेरॉइड जुडिशियली यूज़ करना है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आदमी कमज़ोर हो जाता है। कोविड में मोस्टली आदमी कमज़ोर होता ही है, आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है पूरी। तो आदमी को इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने के लिए, ताकत दिलाने के लिए हम स्टेरॉइड देते हैं। स्टेरॉइड देते हैं गलत नहीं है, स्टेरॉइड कितना देना है और कब कब देना है ये मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेरॉइड देने से आपका जो शुगर लेवल है वो एकदम शूट अप करता है। तो उसके लिए पहले आप स्टेरॉइड देने के पहले किसी भी पेशेंट को अगर आप स्टेरॉइड दें तो उसके लिए आप पहले इंसुलिन का अरेंजमेंट करके रखें। विदाउट इंसुलिन स्टेरॉइड नहीं देना है, क्योंकि शुगर लेवल इतना ज़्यादा बढ़ता है कि वो टैबलेट से कंट्रोल नहीं होता है वो। और आपको क्लीन ह्यूमिडिफायर से क्लीन एयर यूज़ करना है। ह्यूमिडिफायर आपको घर में
आप लगा के रखिए। अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत है, जहाँ बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई वातावरण नहीं है, आप ह्यूमिडिफायर्स लगाइए, आपका एयर क्लीन रखिए इसको। साफ़ पानी पीजिए, बांझ पानी पीजिए, ठीक है। और इसमें आपको क्या नहीं करना है कि आपको ऐसे मतलब हेजिटेट नहीं करना है कोई भी चीज़ को। अगर आपको जाना है टेस्ट करने के लिए तो आप टेस्ट कराने के लिए जाएं, आगे बढ़ के जाएं। ऐसा ना सोचे कि अगर मैंने टेस्ट कराया और मुझे ये इन्फेक्शन निकल गया तो अब तो मैं घर नहीं लौट पाऊँगा, या मैं घर में अकेले हो जाऊँगा, दूसरे लोगों से दूर हो जाऊँगा। भले आप दूसरों से दूर होंगे कुछ दिनों के लिए, लेकिन आप आगे सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। आपको जो क्रूशियल टाइम है म्यूकोरमाइकोसिस के ट्रीटमेंट का, ये आपको ज़ाया नहीं करना है। बहुत लोग होता है कि लाइक ऐसे सोचते हैं कि नहीं अभी तो 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। तो 1-2 दिन करते करते 1 वीक हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि नहीं अब हमको जाना चाहिए। तो ये जो आपका 1 वीक का टाइम ऑलरेडी जा चुका है, तो आप इतना ऑलरेडी पीछे हो चुके हो रिकवरी से। तो ये जो रिकवरी रेट आपका होना चाहिए था 100%, तो आपका अब रहेगा 90%। तो लाइक जो टाइम आपको कोई भी इन्फेक्शन आपको होता है, कोई भी सिम्टम आपको दिखता है, तो आप उसको हेजिटेट मत करिए, उसको आप जाइए तुरंत वहाँ पे आप कांटेक्ट करिए हॉस्पिटल में, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, तुरंत उसका ट्रीटमेंट लीजिए और उसको ठीक करिए। क्योंकि अगर ये चीज़ें नेचुरली ठीक होती तो आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये चीज़ अगर नेचुरली ठीक नहीं हो पा रही है तो बिना टाइम वेस्ट किए आप तुरंत जाएँ, रिस्क मत लें और सुरक्षित रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हालांकि